हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपने कल लास्ट चर्चा की थी एपी के बारे में, और एपी के जो भी कॉन्सेप्ट थे हमने जीरो से शुरू कर और हार्ड क्वेश्चन तक हमने सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया। आज अपने शेड्यूल के अनुसार जो टेस्ट है वो टेस्ट रखा गया था, आपको कल बताया था। तो जल्दी से ज़्यादा विद्यार्थियों तक क्लास को शेयर करें ताकि उन तक भी जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। तो अपनी सीट जो है, आंसर सीट है, आपने उसी तरीके से हमें सेंड करनी है और उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो बताया जाएगा। टॉप 3 जो है वो कौन रहते हैं, उनके नाम जो है अनाउंस किए जाएंगे। तो चलते हैं आज के टेस्ट पर। टेस्ट पहला क्वेश्चन, 2 तार है अपने पास जिनमें एक 12 मीटर और एक 16 मीटर लंबे 2 तार है। तारों को समान लंबाई के टुकड़ों में काटा जाता है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई है वो ज्ञात करनी है अपने को। 2 तार हैं, दोनों तारों की लंबाइयां आपको दी हुई है, इनको समान टुकड़ों में काटा जाता है तो आपको अधिकतम लंबाई जो है वो ज्ञात करनी है। यानी कि 2 strings are 12 meter and 16 meter long. The wires are cut into pieces of equal length. Find the maximum length of each piece. यानी कि इसमें जो मैक्सिमम लेंथ जो आएगी वो बतानी है, क्या आएगी। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं 48, 6, 12 और 4 मीटर। फर्स्ट चैप्टर का अपना जो वास्तविक संख्याएं था, रियल नंबर था, उसी का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, एक त्रिघात बहुपद। क्या है? बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होती है। संख्या बतानी है शून्यकों की कि क्या हो सकती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज। आपको बताना है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसकी जो जीरोस है वो क्या होगी, वो बताना है आपको। ओके, हाँ जी, यानी कि जीरोस जो है वो कितने आएंगे, 1 आएंगे, 2 आएंगे या 3 आएंगे या 4 आएंगे। ओके, यानी कि ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपनी। थर्ड क्वेश्चन जो है वो ये है, देखो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है अपना वो ये दे रखा है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो ये कह रहा है कि के का वह मान ज्ञात कीजिए, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण जो है आपको दे रखे हैं। दो समीकरण जो है वो दे रखे हैं। एक तो दे रखा है आपको x + y - 4, x + y - 4 बराबर 0, और दूसरी समीकरण है 2x + ky बराबर 3 का कोई हल नहीं है। यानी कौन सी शर्त यूज करनी है, कोई हल नहीं के लिए शर्त आपको बताई थी, उस शर्त का यूज करते हुए के का मान बताना है, क्या आएगा। यानी कि द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + y - 4 = 0 and 2x + ky = 3 has no solution is। यानी कि नो सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन थी अपने पास वो कंडीशन यूज करते हुए के की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। यानी कि ऑप्शन दे रखे हैं -2, -3, 3 और +2। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है ये एपी कहा जाता है अपना। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 है। प्रथम पद कितना है? 1 है। अंतिम पद 11 है। यदि इसके पदों का जो योगफल है वो कितना है? 3600। तो पदों की संख्या बतानी है, यानी कि n बताना है, क्या आएगा। ओके, हाँ जी, यानी कि द फर्स्ट टर्म ऑफ n अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 1 एंड द लास्ट टर्म इज 11। इफ द सम ऑफ इट्स टर्म्स इज 36 देन इट्स नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, क्या आएगा। यानी कि n की वैल्यू जो है वो अपने को फाइंड करनी है। 5 आएगी या 6 है या 9 है या फिर 11 है, ये बताना है आपको। नेक्स्ट
5 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी एक एपी का क्वेश्चन है। क्या है, एपी का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है यदि A12 यानी कि A12 है ये, यानी कि जो 12वां पद है A12 जो लिखते हैं अपने से, आपको बताया था A12 यानी कि ये 29 है। A12 जो है वो कितना है, 29 है। तो और D जो है वो कितना है, 3 है। D कितना है, 3 है। तो A का मान बताना है क्या आएगा, A का मान बताना है क्या आएगा। यानी कि आपको A12 29 दे रखा है, D दे रखा है, A की वैल्यू जो है वो आपको बतानी है। ओके हाँ जी, यानी कि इफ A12 इज इक्वल 29 एंड D इज इक्वल 3 देन द वैल्यू ऑफ A विल बी, यानी कि A की जो वैल्यू है वो क्या आएगी ये बतानी है। 4 -4 3 या -3 है। ओके हाँ जी। 6 नंबर फिर एपी का है। कह रहे हैं समांतर श्रेणी 7 4 1 -2 का 26वां पद बताना है क्या आएगा। 26वां पद जो है वो बताना है क्या आएगा। ओके यानी द 26th टर्म ऑफ द एपी 7 4 1 -2 इज क्या आएगी, यानी कि इसकी अपने को कौन सी टर्म बतानी है, 26 जो टर्म है वो बतानी है क्या आएगी। ओके बच्चे हाँ जी। तो नेक्स्ट 7 नंबर ये फर्स्ट का एचसीएफ आपको दे रखा है 2 नंबर है 306 और 657, इसका 9 दिया गया है। एलसीएम जो है इनका वो बताना है क्या आएगा। एलसीएम जो है वो बताना है क्या आएगा, यानी कि गिवन है एचसीएफ जो नंबर है 306 657 इज इक्वल 9। फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम 306 और 657 जो है इसका एलसीएम फाइंड करना है क्या आएगा। ओके हाँ जी। तो ये क्वेश्चन है अपने पास, दोबारा देख लें इन क्वेश्चनों को ध्यान से। जो क्वेश्चन दे रखे हैं अपने को क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक, इनको दोबारा देख सकते हैं आप। और उसके बाद आगे वाले क्वेश्चनों पर चलते हैं। अपनी क्वेश्चन जो 8 है वो क्या है उसके ऊपर चलते हैं। तो एक बार दोबारा देख लें इनको। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था अपना वो ये था, देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो दोबारा देख लें। ये देखो ये क्वेश्चन था फर्स्ट, और उसके बाद सेकंड, इसके बाद ये थर्ड। अच्छे से देख लें इनको, और इनका आपने बड़े ही सोच समझ के जवाब देना है क्या आंसर आएगा। अपनी जो आंसर शीट है उसको इस तरीके से तैयार करके भेजना है कि आपका जो एक बोर्ड एग्जाम है वो हो रहा है। ओके हाँ जी। चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो ये कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और जो गुणनफल है वो दे रखा है। योग तो है 1/4 और गुणनफल है -1, यानी कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum and product of zeros are 1/4 और -1। ओके हाँ जी, यानी कि आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो है वो फाइंड करना है। आपको जो जीरोज का सम है वो दे रखा है 1/4 और जो प्रोडक्ट है वो दिया हुआ है -1। ओके हाँ जी। नेक्स्ट 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो है एक भिन्न जो है वो 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 2 घटाया जाता है। सिर्फ वो अंश में 2 घटाया जाता है तो भिन्न जो है वो क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। तो इस संबंध को लिखना है, यानी समीकरण बनानी है। क्या समीकरण बनेगी, यानी कि आपको 2 चर वाली जो समीकरण हमने पढ़ी वो समीकरण बना के बतानी है क्या बनेगी। ओके यानी कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 is subtracted from its nominator राइट द रिलेशन ओबिडेंट, यानी कि आपको जो इसका रिलेशन है यानी जो इक्वेशन बनेगी 2 वेरिएबल में वो इक्वेशन राइट करके भेजनी है कि इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी। 10 नंबर है दिखाइए कि √6 यानी कि दिखाइए कि √6 एक अप्रिमेय संख्या है, यानी सिद्ध करना है √6 एक प्रीमिय संख्या है।
हाँ जी, सो दैट रूट 6 इज एन इरेशनल नंबर। आपको ये प्रूव करके बताना है कि जो रूट 6 है वो एक इरेशनल नंबर है। ओके, हाँ जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आपको दे रखा है, बहुपद दिया हुआ है। बहुपद जो है ये है एक्स की स्क्वायर है बच्चे, यहाँ ये है बहुपद, यहाँ लिख देते हैं दोबारा, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये वाला आपको अच्छे से बताया था बहुपद जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3 के बारे में। तो इसके शून्यक जो है वो ज्ञात करने हैं। पहले शून्यक ज्ञात करने के बाद आपको इसमें जो गुणांकों और शून्यकों के बीच में जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो यानी पहले तो आपको क्या करने, इसके शून्यक जो है वो ज्ञात करने हैं और उसके बाद इसके सत्यता की जांच करके आपको बताना है कि जांच इसकी सही है या गलत है। यानी जो आप शून्यक ज्ञात करेंगे वो सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं। ओके, यानी फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ये, एंड चेक द ट्रूथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। आपको पहले इसके जीरोज फाइंड करने हैं। एक आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसके क्या करने हैं, पहले जीरोज फाइंड करने हैं। उसके बाद चेक करना है कि जो जीरोज है और जो कोफिशिएंट है इनके जो रिलेशनशिप है वो क्या है, ट्रूथ है या नहीं है। ओके, हाँ जी। 12 नंबर यानी 12 नंबर प्रश्न, x माइनस 3y बराबर 7, क्या समीकरण है, x माइनस 3y बराबर 7 और दूसरी है x प्लस 4y बराबर 14। समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल 7, x प्लस 3y इज इक्वल 14। सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सबस्टिट्यूशन मेथड। ओके, यानी कि सबस्टिट्यूशन मेथड से आपको क्या करना है, इसको सोल्व करके बताना है कि इसका जो हल है वो क्या आएंगे, यानी सॉल्यूशन जो है वो क्या बनेंगे। ओके, हाँ जी। 30 नंबर, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद जो है वो दे रखे हैं। प्रथम पद तो है 17 और अंतिम पद जो है वो है 350। कितना है, 350 है। यदि सार्वंतर 9 हो तो इसमें कितने पद है, एक तो क्या बताना है कितने पद है, कितने शब्द आए। तो मैंने आपको कहा था क्या फाइंड करना होता है, n, और इनका योग क्या है, योग मतलब Sn बताना है क्या आएगा, Sn जो है वो बताना है क्या आएगा। ओके, यानी कि आपको NEAP द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ आर 17 एंड 350। If the common difference is 9, how many terms are there in the it and what is their sum। यानी कि आपको इसमें many terms जो है यानी टर्म कितनी है ये बताना है और सम बताना है क्या आएगा, इसका सम बताना है क्या आएगा। इसमें आपको एक चीज और दे रखी है, आपको इसमें अथवा दिया हुआ है और दिया हुआ है। अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं तो नीचे वाला क्वेश्चन है वो हल कर सकते हैं। इसके नीचे वाला क्वेश्चन जो अथवा में है वो क्या दे रखा है, अथवा में है आपके लिए 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं ये बताना है। यानी कि पहले आपने 10 और 250 के बीच में आने वाली संख्याएं उनकी सूची बना लेनी है। उसके बाद 4 के गुणज लेने हैं, उनके क्या लेने हैं, उनमें से 4 के गुणज लेने हैं और उनकी एक एपी बना लेनी है और उसमें n फाइंड करना है कितने शब्द आए। तो मैंने आपको कहा है क्या फाइंड करना होता है, n फाइंड करना होता है। ओके, यानी कि हाउ मनी मल्टीपल्स ऑफ 4 आर देयर बिटवीन 10 एंड 250। आपको एक लिस्ट तैयार करनी है इसमें 10 और 250 के बिटवीन, और उसमें से हमने 4 के मल्टीपल लेने हैं। क्या लेने हैं, 4 के मल्टीपल लेते हुए एक एपी बना लेनी है और उस एपी से फिर आपको n की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर जो था 13 यानी 13 नंबर क्वेश्चन। आपको इसमें अथवा दे रखा है
चाहे तो आप ऊपर वाला कर लेना, अगर ऊपर वाला आप नहीं करते हैं तो नीचे वाला। एग्जाम के अकॉर्डिंग ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही मोस्ट क्वेश्चन है। एक बोर्ड एग्जाम के लिए आपने दोनों क्वेश्चन जो है वो तैयार करने अच्छे से, यानी कि दोनों ही बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, यानी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 नंबर जो क्वेश्चन है ये दिया हुआ है आपको, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। कौन सी प्रश्नावली का आ गया? ये चौथी प्रश्नावली का, कौन सी? 4th चैप्टर का आ गया अपने पास। ओके, यानी कि योग जो है वो 27 है और गुणनफल जो है वो 182 है। यानी कि फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। आपको एक जो टू नंबर है वो फाइंड करने हैं, उसका सम जो है उनका वो 27 दे रखा है और प्रोडक्ट जो है वो 182 दिया हुआ है। ओके, इसमें भी आपको एक अथवा दिया है मैंने, आप चाहे तो ऊपर वाला कर ले, नहीं तो नीचे वाला। नीचे वाला आपको क्वेश्चन बताए, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने चैप्टर में बता रखे हैं आपको अच्छे से। सेकंड कौन सा है? एक कुटीर उद्योग वाला है, एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुणे से 3 अधिक है, 2 गुणे से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत जो है वो 90 रुपए है, कुल लागत कितनी है? 90 रुपए है, तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बतानी है। एक तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बतानी है और एक आपको प्रत्येक नग की लागत जो है वो बतानी है, क्या आएगी। ओके, हाँ जी। इसी तरीके से इसका जो 50 नंबर क्वेश्चन है वो दे रखा है। देखो 50 नंबर क्वेश्चन जो है वो ये दिया हुआ है। 50 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपको फिर एक एपी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है 15 है, ये एक एपी का क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है 15 में? 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बताना है। क्या बताना है? विषम संख्याओं का योग बताना है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग कितना आएगा, यानी कि फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स। क्या लेनी है? सम फाइंड करना है ओड नंबर्स का बिटवीन 0 एंड 50। इसमें भी आपको अथवा दिया हुआ है और वाला दिया हुआ है, यानी कि अथवा क्या है? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसके 11वां पद 38 और 16वां पद जो है वो 73 है। जिसका क्या है? 38वां पद तो है, सॉरी 11वां पद तो है 38 और 16वां पद क्या है? 73 है। यानी कि that AP find the 31st term of whose 11th term is 38 and जो 16th टर्म है वो दे रखी है 73। आपको अच्छे से क्वेश्चन इसको बताया और इंपॉर्टेंट भी बताया, मैंने 3 स्टार भी लगवाए आपको। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको जब एक्सरसाइज की थी हमने, तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट बता रखे हैं, आपको महत्वपूर्ण बता रखे हैं और मैंने स्टार भी लगवा रखे हैं आपको। 3 स्टार और 2 स्टार के रूप में डिवाइड कर रखे हैं कि 2 स्टार वाले कितने महत्वपूर्ण हैं और 3 स्टार वाले कितने महत्वपूर्ण हैं। ये सारी बात जो है वो क्लियर कर रखी है। तो ये 15 क्वेश्चन है। ये कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन है और टोटल जो पेपर है वो है 25 अंक का। कितने अंक का है? 25 अंक का है। कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का है दोबारा देख लें। जो क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट से लेके, फर्स्ट जो क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था ये 1 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कितने अंक का है? 1 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 1 अंक का। सेकंड भी 1 अंक का है। सेकंड भी कितने का है? 1 का है। और थर्ड भी 1 अंक का है। फोर्थ भी 1 अंक का है। फिफ्थ भी 1 अंक का है। 6 भी 1 अंक का है और 7 भी 1 अंक का है। उसके बाद 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी कितने अंक का है? 1 अंक का है और 9 भी 1 अंक का है। 10 नंबर जो है ये 2 का है। 10, 11, 12 और 12 तक ये 2 अंक के हैं। 30 नंबर जो है ये 3 अंक का है। 30 नंबर जो है वो 3 अंक का है और 40 नंबर है ये 4 अंक का है। ये कितने अंक का है? 4 अंक का। और जो 50 नंबर है ये फिर 3 अंक का है। तो इस प्रकार टोटल जो पेपर है वो कितने अंक का है? 25 अंक का है, यानी 25 अंक का है कुल पेपर जो है।
कितने अंक का है? 25 अंक का है। तो ये था पेपर। आपने प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करके सीट भेजनी है और सारे के सारे क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग, यानी कि जो अपना फरवरी में जो एग्जाम होना है उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको इनमें से क्वेश्चन जो है वो बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं, तो जल्दी से इनको अच्छे से तैयार कर लें अगर तैयार नहीं है तो। और साथ में इनका जो सॉल्यूशन है, आंसर शीट जो है, इनको हल करके आपने सेंड करना है और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इनको भेजने हैं ताकि इस क्लास से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो क्वेश्चन उन तक भी पहुंच सके और उनकी तैयारी जो है वो बेहतर हो सके। तो आगे की जो क्लास है कल अपने नया चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे। तो कल जिसने नया चैप्टर से शुरू करनी हो क्लास तो उन तक के क्लास को भेजें और कल अपने नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद। आप इस टेस्ट को जो आंसर शीट है वो सेंड कर देना और अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व करते हुए भेजना है आपने। और आपने ऐसे टारगेट रखना है कि टॉप 3 में हमारा नंबर जो है वो आए। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।